Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So जो आज का हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है आपका फॉरेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि आपका JKSSB एग्ज़ाम 2024 को होने वाला है। सो ये वाला जो मॉक टेस्ट रहेगा वो हमारा जनरल साइंस में रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो हैं वो फ्रेम किए हुए हैं, जो कि आपके फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज that is the thymus gland produce a hormone called थाइमस ग्लैंड होता है एक हमारे अंदर जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो थाइमस ग्लैंड है वो होता कहाँ है। हमारा थाइमस ग्लैंड इस जगह पे होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता होगी, ठीक जी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा थायरोक्सिन, थायोमोसिन, थायरोनिन एंड ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। सो the right answer for this question is your option B, that is थाइमोसिन। जो हमारे थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थाइमोसिन कहते हैं। और ये जो थाइमोसिन होता है, जैसा कि आपने देखो कि ये वाला अगर पोर्शन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम और हमारी जो लंग्स होती है स्टर्नम, ठीक है ना। ये जो होगी हमारी स्टर्नम, कौन सी हड्डी होती है जो हमारे, अगर ये देखें यहाँ से जहाँ से रिब केज ये जुड़ी होती है इसको स्टर्नम कहते हैं। और लंग्स के स्टर्नम और लंग्स के पीछे जो सिचुएट करती है। और थाइमोसिन एक हार्मोन होता है ऑफ कहाँ का, ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड है यहाँ का होता है, ठीक है जी। सो थाइमोसिन स्टिमुलेट क्या करता है, ये क्या करता है, जो थाइमोसिन है ये क्या करता है, दैट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ टी सेल की डेवलपमेंट में ये काम करता है। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट फर्स्ट फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके फॉरेस्टर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ए ब्लड ग्रुप ए बी है, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या होता है, नो एंटीजेंस, नो एंटीबॉडीज, नीदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ये डायग्राम लगा के रखिए, इसमें से आप सब देख सकते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज नो एंटीबॉडीज। इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ए बी की बात करें, ये हमारा ए बी है, तो यहाँ पे हम देखें अगर तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा इसमें नहीं है। तो बाकी का आप यहाँ से जितना भी है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड है तो ब्लड ग्रुप के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। अगर हम RBCs की बात करें, RBCs, तो RBCs की अगर बात करें तो इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होते हैं WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पेसल्स। सो इनको हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं जिसको हम ब्लड प्लेटिलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्लेटिलेट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर ये तो हो गया हमारे कार्पेसल। ब्लड के दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं हमारे पास कार्पेसल और एक होता है हमारे पास प्लाज्मा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्योंकि जितने भी फॉरेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले हैं ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। सो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body। कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स,
ऑप्शन बी ई एंड सी विटामिन, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड सी, एंड ऑप्शन डी विटामिन ए एंड डी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी रहेगा आपका विटामिन ए एंड विटामिन डी. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे लिए ये डेंजरस रहेगा. तो अगर एक्सेस ऑफ विटामिन डी हम लेंगे, अगर एक्सेस ऑफ विटामिन डी लेंगे तो ये हमारे लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये हमारी बोन को क्या करेगा, काज कैल्सिफिकेशन, क्या करेगा, कैल्सिफिकेशन करेगा. ठीक है ना. उसके बाद हेड टेक हो हेड एक आता है, वीकनेस होते हैं, नोसिया, वांटिंग एंड किडनी स्टोन हो सकता है. सो अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन हम ए करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से होता है हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है. सो ये भी हमें देखना पड़ेगा. बाकी इससे अलग अगर पूछेंगे विटामिन ए और इसके हेल्प कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशंस, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी9 का फोलिक एसिड. बाकी ये जितने भी हैं ये सारे मैंने यहाँ पे जो है वो चार्ट यहाँ पे लगा दिया, तो आप इसको देख के आगे चल सकते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय. जो ऑर्निथोफिली है ये किससे अफेक्ट होती है? ऑप्शन ए रहेगा स्नेल, बैट, इंसेक्ट या बर्ड. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बर्ड. आपको ऑप्शन डी रहेगा, बर्ड से ये अफेक्टेड होती है. सो ऑर्निथोफिली होता क्या? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, बर्ड पॉलिनेशन. जो बर्ड से पॉलिनेशन होती है, जो बर्ड से पॉलिनेशन होती है उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं. ठीक है ना. सो ऑर्निथोफिली और बर्ड पॉलिनेशन इज द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बाय बर्ड्स. तो ये आपका आंसर डी इसका रहेगा. सो जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मदद करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी1 एंड विटामिन बी2. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन डी. सो जो विटामिन डी है दैट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग दिस स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स एंड अब्जॉर्प्शन. ठीक है ना. सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा. तो ये विटामिन का पूरे एक वीडियो लेक्चर है आपका, यहाँ पे आप जाके प्ले लिस्ट में या वीडियो में जाके सीरीज में देके आप चेकआउट कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरा. आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर रहेगा नियर अबाउट. तो उसमें जितनी भी विटामिन के ऊपर रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी गई हैं. सो उसको जाके आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन. इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से जो विटामिन है जिसमें जो नाइट्रोजन कंटेन करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन बी. जो विटामिन बी है वो क्या करता है, ये एक ऐसा विटामिन है जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करता है अपने अंदर. ठीक है जी. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि फॉरेस्टर हो चाहे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, क्योंकि साइंस सभी पोर्शंस में मेंशन है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे. सो साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल, उसको हम क्या कहेंगे? पेडोलॉजी, पेडागोगी, इकोलॉजी या पोमोलॉजी? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पेडोलॉजी. जो स्टडी ऑफ सॉइल हम करते हैं उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉइल साइंस. इसको हम सॉइल साइंस भी कहते हैं. क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल दैट इंक्लूड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है जी. सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी, क्योंकि मैं वो जोर दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको चीज़ को बार बार समझ सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर रहेगा. इफ वेस्ट मटेरियल
कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर जितना भी वेस्ट मटेरियल हम डंप करते हैं वो अगर कंटेमिनेट करेगा हमारा ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड, कौन सी डिजीज इसमें से स्प्रेड होगी। सपोज एक जगह पे हमने पानी स्टोर करके रखा, उधर ही साथ हम कूड़ा करकट डालते हैं, उधर ही कूड़ा करकट डालते हैं, तो जो पानी कंटेमिनेट होगा उससे कौन सी डिजीज जो है वो स्प्रेड होगी। ऑप्शन ए रहेगा स्कर्वी, टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी एनीमिया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, वहाँ से हमें टाइफाइड फैल सकती है, टाइफाइड जो डिजीज़ है वो फैल सकती है इफ़ द वाटर कंटेमिनेटेड, इफ़ द वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से पानी का स्रोत होता है, अगर वहाँ पे हम वेस्ट इकट्ठा कर दें तो उससे हमें एक बीमारी फैलती है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं। और ये जो टाइफाइड होती है दैट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शस, दैट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शन, दैट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शन इलनेस दैट इज़ एसोसिएटेड विद, जिसकी वजह से अगर हो जाता है हमें फीवर आ जाता है। और ये जो काज होता है किससे, ये भी कभी कभी पूछते हैं कि टाइफाइड काज किससे होता है। सो सेल्मोनीला, सेल्मोनीलिया टाइफी, टाइफी इसकी वजह से काज होता है। सो हमें जो है वो जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो किसी भी पानी के स्रोत या सोर्स के साथ नहीं रखना चाहिए, उसको दूर कहीं पे डैम्प करना चाहिए जहाँ पानी नहीं होता है, या उसको हम बड़े बड़े पिट्स खोद के तो उसमें अगर हम वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा मॉक टेस्ट का, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा पी, वीट, कॉर्न या ओट। ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज पी, जो हमारे पीज होते हैं। सो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन पीज, जो पीज के बीच प्रेजेंट होती हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये हमारा सिम्बियोसिस एक कॉन्सेप्ट होता है, सिम्बायोसिस ये क्या होता है, ठीक है ना। सो सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म दैट लिव क्लोजली टुगेदर, ठीक है ना। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा रहेगा। फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, ये मॉक टेस्ट 1 है। इसी तरह मॉक टेस्ट जितने भी अगर एस्पायरेंट अगर ज़्यादा विलिंग होंगे तो मॉक टेस्ट 2 भी लाएंगे, 3, जितने भी आपको इस पर मॉक टेस्ट करने, लेकिन उसके लिए ये रहेगा कि हमारी जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे, तो ताकि हमारी भी मोटिवेशंस आ जाए, तो उसके बेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटल सनशाइन सफ़र फ्रॉम, जो चिल्ड्रन वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कम सनशाइन होती है, वो किस बीमारी से सफ़र होते हैं। अगर सनशाइन की बात कर रहे हैं सो ऑप्शन देखें, रिकट, डर्मेटाइटिस, कर्वी या बेरी। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीज़ पता होनी चाहिए। अब सनशाइन की कमी से कौन सी होगी, तो विटामिन डी की वजह से होगी। तो विटामिन डी से हमें कौन सी होती है डेफिशिएंसी, सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा रिकट। देखो कुछ क्वेश्चन लॉजिकली हमें यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन दैट आर स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन दैट आर सफर फ्रॉम द दिस डिजीज, द डेफिशिएंसी डिजीज दैट वी कॉल्ड एज अ रिकट। तो रिकट से होती है। अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे विटामिन डी से डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, रिकट। तो ये भी पूछेंगे, कभी ये भी पूछते हैं कि विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपने वहाँ पे रिकट मेंशन करना है। इसलिए जो विटामिन टॉपिक है वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। एक क्या एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट्स होती है, ऑप्शन बी यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होती है, ऑप्शन सी कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटीन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू प्रोटीन होती है, या कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू एमोनिया होती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू
अमोनिया। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड that is either by a natural or industrial means to form nitrogen such as this ammonia. So option डी इसका आंसर रहेगा। सो इस वीडियो लेक्चर को जितने भी ऑब्जर्वेंट फॉरेस्टर्स के देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज a genetic engineered form of brinjal that we called as बीटी ब्रिंजल, जिसको हम बीटी ब्रिंजल कहते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, अगर ये बीटी ब्रिंजल हमने बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम देखेंगे सिंपल इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो इलाइट्स में हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले ऑप्शन रहेगा टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, ऑप्शन सी टू मेक इट drought resistant, and option D to make it self long live life. सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हमने बीटी ब्रिंजल इसीलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इसको बीटी ब्रिंजल को बनाया था ताकि हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंस कर सकें, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इट वाज, ये जो बीटी ब्रिंजल है दैट वाज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ क्रिस्टल प्रोटीन, एक हमारे पास क्रिस्टल प्रोटीन है जीन फ्रॉम द सेल, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं बैसिलस थर्नजेंसिस, याद रखें, इनटू जीनोम ऑफ द वेरियस ब्रिंजल कल्टीवेटर्स, जिसकी वजह से ये बीटी ब्रिंजल बनता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फॉरेस्टर एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोज हिज थ्योरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण, एक इवोल्यूशनिस्ट था चार्ल्स डार्विन, तो उसने एक अपनी थ्योरी दी थी, किस बुक में दी थी, उसकी बुक्स का नाम बताना है। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन सी द लाइफ ऑन द अर्थ, एंड ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सो इसका अगर हम आंसर देखेंगे, ये तो सबको पता ही होता है, ऑप्शन बी रहेगा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो थी उसमें बुक में लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड ऑन, ये कब हुई थी, आई थिंक 2 नवंबर 1859 को ये पब्लिश्ड हुई थी। सो ये जो एक साइंटिफिक वर्क था हमारा चार्ल्स डार्विन का, जिसने क्या किया था, दैट वी कंसीडर इट टू बी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ग्रीन बैंकिंग मीन, ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब होता है? हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा बैंकिंग फाइनेंस एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी बैंकिंग फाइनेंस इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी बैंकिंग फाइनेंस फार्मेशन फार्मर्स, एंड ऑप्शन डी बैंकिंग फाइनेंस प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बैंक फाइनेंस प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, इसका आंसर रहेगा। ग्रीन बैंकिंग का ये मतलब है हमारे पास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज विच इंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, कौन सा एक ऐसा इंजाइम है जो सभी मेंबर्स हैं जो एनिमल किंगडम के उनमें प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ को छोड़ के। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इंसुलिन, पेप्सिन, रिनिन एंड एमाइलेज। So the right answer for this question is your option D, that is amylase। याद रखेंगे एमाइलेस रहेगा। सो एमाइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है सारे एनिमल किंगडम में, लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं होता। सो ये किसके लिए यूजफुल होता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो किसके से यूनिक होते हैं, किसके कंपेनियन सेल्स यूनिक टू किसके लिए किससे यूनिक होते हैं? ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिसको हम फ्लावर बियरिंग प्लांट कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं दैट इज नेक्स्ट सेल जो होते हैं बियरिंग प्लांट्स, उसको हम कहते हैं क्या जी? जिम्नोस्पर्म। सो अगर हम कंपेनियन सेल की वॉल करें, ये थिन वॉल्डेड, इलोंगेटेड और स्फेरिकल पैरेन्काइमल सेल होते हैं जो कि सीव सेल के साथ एसोसिएट करते हैं, जिनको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्रिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होते, ट्रिडोफाइट्स में नहीं होते, जिम्नोफाइट में नहीं होते। और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं
ये या ये ट्रीडोफाइट जो होते हैं ये पहले वेस्क्यूलर प्लांट्स है, ठीक है ना, वेस्क्यूलर प्लांट जिसमें हमारी टेरिस आता है, जिसमें हमारा टेरिस आता है, जिसको हम फर्न कहते हैं, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में जिसको हम कंडोर भी कहते हैं, कंडोर भी कहते हैं, और बाकी हर जगह का अलग अलग नाम हो सकता है इसका, ठीक है ना। इस तरह की होती है, ठीक है ना, सबने देखी होगी कंडोर, तो इसको हम कहते हैं क्या, फर्न कहते हैं, ठीक है जी। तो टेरिस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। तो ये ट्रीडोफाइट कैटेगरी में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पे रहेगा, लैक्रिमल ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं वो कहाँ पे सिचुएट करते हैं। सो हमारे पास रहेगा पॉम, बकल कैविटी, आई ऑर्बिट या ऑप्शन डी स्टोमिक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज आई ऑर्बिट। जो हमारा आई का ऑर्बिट होता है वहाँ पे हमारे जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। अब यहाँ आई की बात चल रही है तो यहाँ पे मायोपिया, हाइपर मायोपिया, उसके बाद हाइड्रोमायोपिया, प्री बायोप्सिया, इसके ऊपर पूछेंगे कौन सा लेंस यूज़ होता है या कौन सा लेंस यूज़ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच मस्कीटो इज कैरियर ऑफ जिका वायरस, कौन सा एक ऐसा मस्कीटो है जो जिका वायरस कैरियर करता है। हमारे पास ऑप्शन रहेगा क्यूलेक्स, ऑप्शन बी एडीज, ऑप्शन सी एनोफिलस एंड ऑप्शन सी कुलिसिटा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज एडीज। जो हमारे एडीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसके लिए, जिका वायरस के लिए। सो जिका वायरस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय दिस एडीज मॉस्किटोस। उसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करें, तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है। ये तो हमें पता है कि एनोफिलस मॉस्किटो से फैलता है, लेकिन कभी कभी हम देखें, हम एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं जहाँ काफ़ी सारे मॉस्किटोज़ होते हैं। अगर काफ़ी सारे मॉस्किटोज़ होते हैं तो हमें काटते तो हैं, लेकिन हमें मलेरिया तो नहीं होता। ये भी तो हमें देखने को मिला है। तो उस टाइम के हम क्या बोलेंगे, क्या हमें खाली मेल ही मच्छर काट रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं मेल, फीमेल भी तो काट रही होगी साथ में, तब भी नहीं होता। मलेरिया तब होता है जब उनके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जब प्लाज्मोडियम कोई भी फीमेल मॉस्किटो हमारे अंदर इंजेक्ट करेगी तो उसकी वजह से मलेरिया होता है, चाहे वो फीमेल एनोफिलस काटे, चाहे ये तो होता ही फीमेल एनोफिलस के बीच है। सो हमने देखा होगा ना कि काफ़ी टाइम हमें मच्छर काटते हैं लेकिन हमें मलेरिया नहीं होता, चाहे फीमेल भी तो होंगी, मेल भी तो होंगे। अब ये तो पर्टिकुलर तो नहीं है कि खाली मेल ही काट रहे हैं, फीमेल भी तो साथ में काट रही होगी, लेकिन तभी होता है जब उस फीमेल के अंदर ये प्लाज्मोडियम होता है, तो यह वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमें मलेरिया काज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द ब्लॉटिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड प्रोटीन। जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग या ऑप्शन डी क्लोनिंग। सो इसका अगर हम राइट आंसर देखें दैट इज योर ऑप्शन बी, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सो वेस्टर्न ब्लॉट इज वाइडली यूज्ड, एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम डिटेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन, किसी भी कोई सैंपल हो हमारे पास टिश्यू होमोजेनियस का, या एग्जैक्ट जो साउथर्न ब्लॉटिंग जो होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग, तो ये क्या होता है, कॉपी करता है, ठीक है ना, उसको जो आइसोलेटेड प्रोटीन होते हैं उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो अगर साउथर्न ब्लॉटिंग देखें तो ये एक ऐसा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, जिसमें हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं डीएनए सैंपल में। ये याद रखें, ये डीएनए सैंपलिंग के लिए है, ये प्रोटीन आइसोलेशन के लिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि नॉर्थर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड इन। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम होती है वो हम किस स्टेज में सबसे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी प्रोफेस, ऑप्शन सी मेटाफेस एंड ऑप्शन डी जाइगोटिन फेस। सो इसकी अगर हम स्टडी देखें, सो सबसे अगर बेस्ट देखें हमें ये मेटाफेस में मेटाफेस में दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी हमारे लिए आंसर रहेगा। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेस। सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम अगर हम कह रहे हैं ह्यूमन की बात करें, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ फूड। कौन सी प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए रहेगा डाइजेशन, ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन
या एक्सक्रीशन। सो अगर बर्निंग ऑफ फूड कहेंगे तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिस्पायरेशन। ठीक है ना। सो रिस्पायरेशन क्या होती है हमारी? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। और जो प्रोसेस ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग जो होता है, इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ दिस CO2, ये प्रोसेस आपको याद रखने हैं। अब डाइजेशन पाचन करना है, ब्रीथिंग सांस लेना है, एक्सक्रीशन जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, सो इन द फॉर्म ऑफ, आप देख सकते हैं स्वेट हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वेस्ट मटेरियल की वजह से की बेस से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा मॉक टेस्ट जो हमारा फर्स्ट है फॉरेस्टर एग्जामिनेशन का। सो ऑप्शन रहेंगे, विच ऑफ दीज प्रोटीन सप्लीमेंट इज यूज्ड एज ATP और एनर्जी बिल्डर। कौन से होते हैं हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट जो हम यूज करते हैं एज ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी बिल्डर। सो हमारे पास है क्रिएटिनिन, स्टेरॉइड, ग्लूकोज, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हम यूज करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए, दैट इज यूज्ड एज ATP और एनर्जी बिल्डर जो हमें एनर्जी करता है, बॉडी में प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर होर्स ऑफ सेल। पावर होर्स ऑफ सेल हम किसे कहते हैं? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या रेटिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। और ये जितने भी सेल है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके ऊपर पूरे वीडियोस लेक्चर पड़े हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर हैं, तो उधर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं सब के सब। तो ये जो होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। ये एनिमेटेड वीडियो की फॉर्म में भी है, उसमें साथ में एक्सप्लेन भी करा हुआ है। सो ये जितनी भी चीज़ें सारी आप जाके वीडियो जो है सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज, उसके ऊपर सारी वीडियोस बनी हुई हैं, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट इज, जो एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा थायरोजिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजेंस एंड ऑप्शन ई डोपामीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज थायरोजिन, उसको हम कहते हैं। सो थायरोजिन कैन इंक्रीज हार्ट बीट, ये हमारी जो हार्ट बीट होती है इसको क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। तो इसका प्रिंसिपल जो काम ही होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दस मेटाबोलाइज ऑल सेल एंड टिश्यू इन द बॉडी में करता है। सो जो हार्ट बीट की साउंड होती है वो क्या होती है? लब डब होती है, लेकिन हम दक दक कहते हैं, वो कोई टेक्निकली नहीं है, साइंटिफिकली अगर टेक्निकल देखें तो लब डब है, ऐसे तो हम दक दक कहते हैं, तो दक दक करता रहेगा दिल, ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे देखें तो द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग, इसको हम इकोलॉजी कहेंगे, इथ्रोलॉजी कहेंगे, जीनियोलॉजी कहेंगे या इकोनोलॉजी कहेंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज इकोलॉजी, उसको हम कहेंगे इकोलॉजी, ठीक है जी। सो इकोलॉजी जो होता है दैट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट, एनिमल, उसके बाद पीपल्स एंड देयर इन्वायरमेंट एंड दीज दस, और ये क्या कहते हैं? एंड द बैलेंस बिटवीन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि इनके सब के बीच एक बैलेंस भी होना ज़रूरी है। सो इकोलॉजी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आई थिंक काफ़ी नीचे चला गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज। कौन सी एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ साइकिल सिल्क वर्म की जहाँ पे सिल्क वर्म को हम क्या करते हैं? उसके फाइबर के लिए उसे यूज़ करते हैं। क्या उसकी लार्वा स्टेज होती है, एग, प्यूपा या इमेगो? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज larva. So the silkworm is the larva or a caterpillar or imago of domestic silk moth bombax, और ये किससे होता है? bombax mori,
ठीक है जी। सो इट इज़ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, जो कि प्राइमरी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सिल्क के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, सिल्क के लिए। ये आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, स्फेगमोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर इन द, किसमें ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वेन्स का, आर्टरीज का, आइज का या साइनोवियल का। सो हमारे पास इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज का। ठीक है जी। सो ब्लड प्रेशर दैट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल्ड एज स्फेगमैनोमीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लड प्रेशर मीटर भी कहते हैं, ये भी याद रखें। सो ये किसका प्रेशर मेजर करता है, आर्टरीज का, याद रखें। वेन्स का है, आइज का है, साइनोवियल तो फ्लूइड होता है जो हमारी हड्डियों के बीच होता है, आइज का तो कोई प्रेशर नहीं है, वेन्स का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज आर्टरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सिग्मॉइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, जो सिग्मॉइड कोलोन होता है वो किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स या ऑप्शन डी रेक्टम का। सो अगर हम देखें रेक्टम का भी नहीं है, फेरिंग्स का भी नहीं है, तो ये जो सिग्मॉइड कोलोन होता है दैट इज योर ऑप्शन बी, जो हमारा सिग्मॉइड कोलोन होता है ये किसका पार्ट होता है, हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जो टर्मिनल सेक्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, जो डिसेंडिंग कोलोन को किसके साथ कनेक्ट करता है, रेक्टम के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ मसल टू द बोन इज, वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है, मसल को बोन के साथ अटैच करता है, मसल को बोन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन या इंटरस्टिशियल्स फ्लूइड कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज टेंडोन। टेंडोन इसका आंसर रहेगा। सो टेंडोन को हम एक टफ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का होता है जो कि यूजुअली कनेक्ट करता है मसल टू बोन, जो कि उसकी विदस्टैंड करता है टेंशन। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लेंस्टर या पेविलो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज लैंड स्टेनर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लैंड स्टेनर। ये आपके फॉरेस्टर एग्जाम के लिए, फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला मॉक टेस्ट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन होती है वो किससे हम ऑब्टेन करते हैं, सिंथेटिक प्रोसेस से, बैक्टीरियम से, फंगस से या ऑप्शन डी वायरस इन्फेक्टियस सेल से। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज फंगस से करते हैं। ठीक है ना, फंगस से करते हैं। और ये किस फंगस से करते हैं, पेंसिलिनियम नोटेटम। नोटेटम से हम ऑब्टेन करते हैं पेंसिलिन, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि सर्टन स्पीशीज ऑफ पेंसिलिनियम और प्रोड्यूस होता है एंड इज प्रोड्यूस व्हेन द ग्रोथ ऑफ फंगस इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेस। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप पेंसिलिन के बारे में पूछ लेंगे, उसके बाद ये तो पेंसिलिन के साथ होते हैं, पेंसिलिन के रिलेटेड और कौन सी डिजीज़ हैं वो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो मॉक टेस्ट 1 था आपका, ये आपके फॉरेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये एसआई फाइनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नायब तहसीलदार के लिए भी, एनटी के लिए भी, पटवारी के लिए भी रहेगा, और जो दीगर अभी हमारी जो जेके पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 422 पोस्ट हमारे 4022 पोस्ट निकली हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें वहाँ पे भी पूछेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप, मॉक टेस्ट को आप बार बार देखें, जो चीज़ें साथ साथ बताई गई हैं वो भी देखें, इसको रिवाइज करें, काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर, ये मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल आई थिंक 30 से 35 क्वेश्चन थे, मुझे अब याद नहीं रहा जितने भी थे सपोज। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें अपना स्कोर, 30 या 35 में से कितना आपका स्कोर रहेगा इस मॉक टेस्ट में। सो
इसके बाद और भी मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा। जितना ये वीडियो लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब जितने भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो हम और भी जो है वो मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं। अब उसके बाद साइंस के ऊपर भी आएंगे, और भी काफ़ी सारे लेक्चर आएंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद द टैगलाइन पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। टिल देन बाय बाय।